नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना, ताकि वे राष्ट्र के गौरव गाथा से परिचित हो सके। और इसके अंतर्गत इस संस्कृति की श्रृंखलाएं जो है वह कई श्रृंखलाएं हैं, और उस श्रृंखला में आज हम लोग एक नवीन कड़ी जोड़ रहे हैं। और इसमें हम लोग आज लेकर आए हैं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले एक समुदाय, जिसे हम लोग कहते हैं कुकी। उस समुदाय के बारे में हम लोग थोड़ी संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग संक्षिप्तता से कुकी समुदाय के बारे में जानें। तो देखिए, कुकी एक समुदाय है। पहली बात कि सामान्य जानकारी यह जो है वह मिलती है कि कुकी जो है वह एक जनजाति है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि कुकी जो है वह जनजाति नहीं है, कुकी एक समुदाय है। ठीक है, जैसे नागा भी एक जनजाति नहीं है, वैसे ही जो है वह कुकी भी एक जनजाति नहीं है। नागा भी एक समुदाय है, कुकी भी एक समुदाय है। नागा भी जो है वह कई जनजातियों का समूह है, और कुकी भी कई जनजातियों का समूह है। नागा के संदर्भ में हम लोग वीडियो एक बार फिर से बनाएंगे, उसके संदर्भ में अभी हम लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन कुकी के संदर्भ में आज हम लोग बना रहे। यानी कुकी एक समुदाय है, और इसमें कई जनजातियों से मिलकर जो है वह यह बना हुआ है। यानी एक दो नहीं, कई जनजातियों से मिलकर बना हुआ है। और इस समुदाय को सामूहिक रूप से जो है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जो प्रजातीय समूह है, चिन्ह ये भी है, या जोमी के नाम से, या इसको कुछ क्षेत्रों में लुसाई भी जो है वह कहा जाता है। तो जो, चिन्ह, जोमी यानी कुकी समुदाय के ही जो है वह अलग अलग नाम हैं। अब देखिए, कुकी लोग भारत के कहा जाए तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आजकल सिक्किम भी शामिल है, लेकिन उस सिक्किम को छोड़ दे तो जो 7 सिस्टर्स हैं, उस 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो सभी जो है, यानी 6 के 6 जो है वह जो राज्य हैं बाकी इसके बचे हुए, उन 6 के 6 राज्यों में कुकी समुदाय जो है वह मिलते हैं। लेकिन कहाँ पर? तो मूलतः उनके पर्वतीय क्षेत्रों में। यानी ये कोई मैदानी क्षेत्र में निवासित जनजाति नहीं है या समुदाय नहीं है, बल्कि ये जो है वह पर्वतीय क्षेत्रों में निवासित होती है। और भारत के अतिरिक्त जो है वह अगर देखा जाए तो भारत के अतिरिक्त ये म्यांमार और बांग्लादेश जो है वह, बांग्लादेश में भी चित्तग्राम पहाड़ियाँ, यानी निश्चित है कि पहाड़ियाँ में ही है। इसके बाद म्यांमार में रखाइन जो है वह जो प्रांत है, उस रखाइन प्रांत में है। तो इसका मतलब है कि ये निश्चित तौर पर केवल पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति है या समुदाय है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 7 सिस्टर्स के जो है वह मैप है। इसमें अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ कुकी जो है वह नहीं रहते हैं। बाकी असम में रहते हैं, मेघालय में रहते हैं, नागालैंड में रहते हैं, और मणिपुर में तो निश्चित सबसे बड़ी संख्या है, मिजोरम में भी है और त्रिपुरा में भी है। यानी ये कुल जो 6 हैं, इन 6 में जो है वह यहाँ पर कुकी रहते हैं, इन 7 सिस्टर्स में। और इसके अलावा जो है वह बांग्लादेश और जो है म्यांमार में भी। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग जो है वह बात करें कि कुकी कितने बड़े क्षेत्र में जो है वह निवासित हैं। तो देखिए, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है। बांग्लादेश का जो है वह ये उत्तर पूर्वी कॉर्नर है, जो मेघालय और असम के साथ सीमा बना रहा है, यहाँ पर है। और ये म्यांमार की जो है वह बात करें तो म्यांमार में जो उत्तरी जो है और पश्चिमी जो है म्यांमार है, यही रखाइन का प्रांत है। इसी रखाइन प्रांत में जो है वह यहाँ पर कुकी रहते हैं। और ये जो हमें डीप कलर का क्षेत्र दिख रहा है, वास्तव में कुकी का विस्तार जो है वह इतने बड़े क्षेत्र में दिखाई देता है। इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में कुकी जो है वह कहीं न कहीं निवासित हैं। उनकी संख्या अलग अलग जो है वह जगह पर, और बांग्लादेश में यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ चितगांव जो है, जो हिल है यहाँ, ये भी चितगांव हिल में भी कुकी जो है वह रहते हैं। अब मूलतः जो है वह देखिए, गौर करके तो देखिए, ये चितगांव हिल ये पहाड़ी है। इसके बाद यहाँ पर भी बांग्लादेश में ये पहाड़ी है। इसके बाद यहाँ भी पहाड़ी है। इसके बाद ये मिजोरम का पार्ट, ये भी पहाड़ी है। यहाँ पर त्रिपुरा का पार्ट, ये भी पहाड़ी है। पूरा मणिपुर पहाड़ी है, नागालैंड पहाड़ी है। इसका मतलब है सब पहाड़ी के क्षेत्र में ही निवासित है। यहाँ पर जो येलो कलर हमें दिख रहा है, वो सारा येलो कलर वास्तव में एक जो है वो पर्वतीय क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है, पहाड़ियों को इंडिकेट कर रहा है, और इसी पहाड़ी क्षेत्र में कुकी लोग निवासित होते हैं। अब आते देखिए, कुकी लोगों की कुल संख्या अगर देखी जाए तो कुकी लोगों की कुल संख्या
वास्तव में आज के समय में ये लगभग 37 लाख हैं। और इस 37 लाख में जो है वह 29 लाख मणिपुर में निवासित है। तो निश्चित है कि उनकी एक बड़ी संख्या जो है वह कहाँ निवासित है, मणिपुर में निवासित है, और बाकी जगह कुछ कुछ अलग अलग जो है वह क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे मान लीजिए त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में लगभग 11,000 लोग रहते हैं। यानी मैंने इसलिए आंकड़ा बताया क्योंकि जब हमें आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि कहां कहां बसे हुए हैं, इससे मतलब है कितने विस्तारित क्षेत्र में बसे हुए हैं। अब जैसे कुकी के अंतर्गत मैंने कहा था कि कई जनजातियां हैं, तो उन जनजातियों का नाम हम लोग भी जो है वह देखें तो उनका जो है वह जैसे लुसाई, ये भी जनजाति है जो कुकी के अंतर्गत आते हैं। दारलोंग, ये भी जनजाति है जो कुकी के अंतर्गत। रोखुमा, ये भी जो है वह कुकी के अंतर्गत। चिन कुकी के अंतर्गत। बोजुंग कुकी के अंतर्गत। बायटे कुकी के अंतर्गत। खेलमा कुकी के, ये एक्चुअल में जनजातियां हैं और ये जनजातियां मिलकर कुकी समुदाय को बना रही हैं। अब कुकी, जो पूरे कुकी लोग हैं, वो उनको अगर कहा जाए तो इथनिक ग्रुप अगर उनका कहा जाए तो वह मंगोल नस्ल के हैं। इथनिक ग्रुप जो है वह मंगोल नस्ल के हैं और इनकी अर्थव्यवस्था वन आधारित होती है। तो मैंने बताया कि दरअसल ये पर्वतीय क्षेत्रों में निवासित हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में वन आधारित अर्थव्यवस्था का ही संचालन किया जा सकता है, कृषि का संचालन नहीं हो सकता है। इसलिए इनकी अर्थव्यवस्था किधर कैसे चलती है, तो वन आधारित अर्थव्यवस्था चलती है। और मूलतः वन में है तो निश्चित तौर पर उनका पारंपरिक रूप से जो है वह उन्हें जानवरों का या अन्य जो है वह खतरों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह मूलतः जो है वह क्या हो जाती है, तो लड़ाकू जनजाति के रूप में जो है वह विकसित हो गई। और ये शारीरिक रूप से ये छोटे कद के होते हैं और लेकिन इनको सैन्य शिक्षा जो है वह प्रदान की जाती है और काफी बलिष्ठ होते हैं। यानी शारीरिक ताकत जो है वह काफी अच्छी जो है वह होती है और बलिष्ठ होते हैं। तो दरअसल पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में नागा और कुकी, ये दोनों जो है वह एक लड़ाकू जनजाति के रूप में या लड़ाकू समुदाय के रूप में जानी जाती है। इसलिए आज के समय में भारतीय सेना ने एक नए रेजिमेंट का विकास किया जिसे हम लोग नागा रेजिमेंट कहते हैं। इस नागा रेजिमेंट में इन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है, इन्हीं लोगों को जो है वह उसमें शामिल करके जो है वह उनको नौकरी जो है वह दी जाती है और उन लोगों को एक कहा जाए न सिर्फ रोजगार दिया जा रहा है बल्कि एक दिशा प्रदान की जा रही है कि कैसे उनके लड़ने की जो क्षमता है, पारंपरिक क्षमता, उसका जो है वह कैसे लाभ जो है वह उठाया जा सके, और खास करके गुरिल्ला युद्ध के अंतर्गत। इसका देखिए मणिपुर के क्षेत्र में देखा जाए तो मणिपुर के क्षेत्र में एक और संकल्पना है और वह है कि पुराने कुकी और नए कुकी, यानी ओल्ड कुकी और न्यू कुकी। अब ये ओल्ड कुकी और न्यू कुकी क्या है, तो ओल्ड कुकी उनको कहते हैं जो दरअसल 16वीं सदी या उससे पहले मणिपुर के क्षेत्र में आ गए थे, उनको हम लोग ओल्ड कुकी कहते हैं। जबकि न्यू कुकी के बारे में मान्यता है कि ये लगभग 19वीं सदी के पूर्वार्ध में मणिपुर में निवासित होते हैं, जिन्हें हम लोग न्यू कुकी कहते हैं। इसके बाद कुकी जो समुदाय है, इसकी जो है वह सामाजिक संरचना जो है वह देखा जाए तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत इनके जनजातीय जो है वह नेतृत्व जो है वह एक सरदार के हाथ में होता है और वह जो है वह सबसे प्रधान होता है। हर हाल में सरदार की आज्ञा का पालन करना इनके लिए धर्म है, इनका संविधान है। एक्चुअल में कहा जाए सरदार की आज्ञा जो है वह ये हर तरह से पालन करने का प्रयास करेंगे और वही उनके प्रधान हैं। यही सरदार अनुभव के आधार पर बनते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन यह सरदार जो है वह ही दरअसल वहाँ के न सिर्फ सामाजिक परंपराओं, सांस्कृतिक परंपराओं, हर चीज का संचालन जो है वह वास्तव में यही सरदार जो है वह करते हैं और इनके प्रति डेडिकेशन जो है वह काफी होता है। और अन्य लोग जो आय उत्पन्न कर रहे हैं वो अपने आय का कुछ हिस्सा सरदार को समर्पित करते हैं। सरदार जो है वो अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं करता है लेकिन सामाजिक व्यवस्था का संचालन करता है और उसके बदले में सभी लोग जो अर्थव्यवस्था जो है वो कुछ न कुछ ग्रहण कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वह उनको प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि जो कुकी समुदाय है, कुकी समुदाय में स्त्री और पुरुष दोनों का महत्व समान नहीं है। वन आधारित अर्थव्यवस्था है, लड़ने की जो है वह परंपरा है। ऐसी स्थिति में पुरुषों का महत्व अधिक है और महिलाओं का महत्व जो है वह कम है और यहाँ तक कि महिलाओं के ऊपर कुछ प्रतिबंध भी जो है वह लगे हुए हैं कुकी समुदाय के अंतर्गत।
अब लेकिन ये अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति अपनी परंपराओं के प्रति जो है वह काफ़ी जागरूक होते हैं और अपनी संस्कृति और परंपराओं को जो है वह आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है वह दरअसल 2 समुदायों की स्थापना की है, जिसे हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार का क्लब। आज के समय में समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्लब जो है, और ये जो है वह एक्चुअल में क्या है, तो साओम और लाओम ये 2 प्रकार के क्लब हैं। साओम में जो है वह केवल युवा पुरुषों के हेतु जो है वह होता है, और ये जो है वह युवा पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए होता है। यानी यहाँ पर जो है वह केवल पुरुष वर्ग और यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों जो है वह शामिल होते हैं। अब ये जो समुदाय है, इन समुदायों में होता क्या है, तो इन समुदायों में निश्चित तौर पर संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, परंपराओं का प्रचार प्रसार करना है, एक तो उद्देश्य है। इसके अलावा यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति और परंपराएं जो है वह आगे बढ़ती हैं। इसके अलावा जो है वह क्या होता है कि यहाँ पर खेल का आयोजन होता है, नृत्य का आयोजन होता है, संगीत का आयोजन होता है। ऐसे आयोजन भी जो है वह यहाँ पर होता है, जिससे इनमें सामुदायिकता और सामूहिकता की भावना विकसित हो जाती है। तो इसलिए जो है वह ये अपने आप में काफी जो है वह सामुदायिक और सामूहिकता में जो है वह जुड़े हुए समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। अब कुकी जो है वह कुकी समुदाय जो है वो उनका अपना एक जनजातीय धर्म भी है, और वे वास्तव में देखा जाए तो उथेन नाम के जो है वह देवता की उपासना जो है वह की परंपरा जो है वह रही है, उथेन नाम के। लेकिन यहाँ एक्चुअल में मणिपुर के क्षेत्र में देखा जाए तो, और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तव में 19वीं सदी में ही दरअसल जो है वह यहाँ ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ। हम लोग जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि ईसाई मिशनरियों का प्रवेश क्यों हुआ था। ईसाई मिशनरियों का प्रवेश का सबसे प्रमुख कारण जो है वह एक ही था, और वह था धर्म का प्रचार प्रसार करना और धर्मांतरण कराना। तो यहाँ पे ईसाई मिशनरी जो है वह जो प्रवेश करती हैं, उन्होंने धर्मांतरण पर काफ़ी बल दिया, और ऐसी स्थिति में ये अपनी जनजातीय धर्म और जनजातीय परंपराओं को छोड़कर इन लोगों ने क्या किया कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इनकी बहुसंख्यक जो है वह आबादी वो ईसाई जो है वह मूल की हो गई, और ईसाई मूल में वास्तव में किसकी, तो प्रोटेस्टेंट, और प्रोटेस्टेंट के अंदर जो है वह ये बैप्टिस्ट वर्ग के हो गए। ये आज के समय में देखा जाए तो इसमें से अधिकांश आबादी प्रोटेस्टेंट है और बैप्टिस्ट है। लेकिन इनका धर्म परिवर्तन हो रहा था। कुछ जनजातीय परंपराएं तो आज भी बची हुई हैं, जनजातीय धर्म आज भी बचा हुआ है, लेकिन ये हैं प्रोटेस्टेंट। अब इनके अलावा इस्लाम धर्म भी यहां प्रवेश कर गया, और जो है वह खास करके जो है वह बांग्लादेश के क्षेत्र में जो चिटगांव का क्षेत्र है वहां, और म्यांमार में रखाइन जो है वह जो प्रांत है वहां इन सब क्षेत्रों में जो है वह कुकी लोगों ने जो है वह क्या किया, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। तो वहां पर इस्लाम जो है वह स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो है वह देखिए कि यहाँ ये लोग की जो है वह जो उत्सव परंपराएं जो है वह जो होती हैं, उसमें हम लोग सबसे प्रमुख जो है वह हॉर्नबिल। हालांकि हॉर्नबिल जो उत्सव है वह नागालैंड में ज़्यादा उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर हॉर्नबिल का विस्तार जो है वह कुकी समुदाय में भी है, और अन्य छोटे छोटे जो है वह उत्सव भी मनाए जाते हैं। अब ये उत्सव है, और इस उत्सव में संगीत और नृत्य का आयोजन होता ही है, साथ साथ खेलों का भी आयोजन जो है वह होता है। तो हॉर्नबिल के बारे में भी हम लोग किसी समय एक नया वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग हॉर्नबिल उत्सव के बारे में बताएंगे। इसके बाद देखिए क्या है कि कुकी लोग जो है वह जो विस्तारित हैं इतने क्षेत्र में, तो उन्होंने आज के समय में जो है वह एक जो है वह स्वतंत्र राज्य की मांग की है, जिसे हम लोग कहते हैं कुकी लैंड। कुकी लैंड स्वतंत्र राज्य की मांग की है, और इसके कारण जो है वह जब कुकी लैंड की मांग होगी तो निश्चित है कि उनके हित जो है वह अन्य समूहों से टकराएंगे, और अन्य समूहों से टकराएंगे, वहाँ आसपास रहने वाले अन्य समूह भी हैं, अन्य समूहों से टकराएंगे, तो ऐसी स्थिति में उनसे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये संघर्ष जो है की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। ये देखिए, ये एक्चुअल में ग्रेटर कुकी लैंड एक डिमांड है। तो ग्रेटर कुकी लैंड को अगर देखें तो ये पूरा ब्राउन क्षेत्र जो है वह ग्रेटर कुकी लैंड, यही जो है वह डिमांड है कि अब इसमें जो है वह असम के क्षेत्र हैं, नागालैंड का क्षेत्र है, म्यांमार का क्षेत्र है, बांग्लादेश का क्षेत्र है, मिजोरम का क्षेत्र है, मणिपुर का क्षेत्र है। इसको हम लोग ग्रेटर कुकी लैंड के रूप में देखते हैं। लेकिन जो कुकी लैंड की डिमांड मणिपुर के अंदर है, तो ये मणिपुर स्टेट जो है वह का मैप है, और इस मणिपुर स्टेट के अंदर ये मणिपुर स्टेट है, ये पूरा का पूरा। अब इस मणिपुर स्टेट के अंदर अगर जो है वह देखा जाए तो इस मणिपुर स्टेट के अंदर जो ग्रीन कलर का हिस्सा है वो वास्तव में कुकी जो है कि
कुकी लैंड की मांग है, एक अलग राज्य, एक पृथक राज्य जो है वह दे दिया जाए। मणिपुर बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन उस छोटे राज्य में भी जो है वह एक पृथक राज्य की मांग है। अब इसमें जो है वह समझने की जरूरत है। वास्तव में जो ग्रीन क्षेत्र है इसी में ही जो है वह दरअसल कुकी जो है वह रहते हैं, और यहां पर ये जो बीच का क्षेत्र हम लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है, इसी में हम लोग जो है वह कहें तो मैतेई जो है वह, मैतेई जो सनातनी परंपरा को मानते हैं वो जो है समुदाय जो है वह रहते हैं। और ये जो नॉर्थ का क्षेत्र है ये वास्तव में यहाँ पर जो है वह नागा जो है वह रहते हैं, यहाँ पर नागा समुदाय रहते हैं। इसका मतलब है मणिपुर के अंदर भी जो है वह अपने आप में काफी भिन्नता है, और इसमें दक्षिणी हिस्से में कुकी हैं, मध्यवर्ती हिस्से में मैतेई हैं, और उत्तरी हिस्से में जो है वह नागा समुदाय जो है वह रहते हैं। आइए हम लोग कुकी के संदर्भ में कुछ जो है वह और चित्रों के माध्यम से परिचय जो है वह प्राप्त करने का प्रयास करें। ये कुकी कपुल हैं जो उनकी पारंपरिक वेशभूषा जो है वह, उस वेशभूषा में हमें कुकी जो है वह दिखाई जो है वह दे रहे हैं, पारंपरिक वेशभूषा में। यहाँ पर यह भी जो है वह कुकी जो है वह महिलाएं हैं जो डांस के पहले का एक दृश्य है। अब वो जो है वह नृत्य की जो है वह मुद्रा में आ रही हैं और नृत्य के संदर्भ में। इसके बाद यहाँ पर ये जो है वह हॉर्नबिल फेस्टिवल के संदर्भ में ये कुकी लोगों का जो है वह एक नृत्य जो है वह सामूहिक नृत्य हो रहा है। ये भी जो है वह कुकी का सामूहिक नृत्य है जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों साथ जो है वह भाग ले रहे हैं। इसके बाद जो है वह देखा जाए ये भी जो है वह कुकी जो है वह का एक सामूहिक नृत्य है जो निश्चित तौर पर लुआम नाम का जो समूह है, सामुदायिक समूह, उसका जो है वह एक फंक्शन है जिसके अंतर्गत में इस प्रकार के नृत्य का आयोजन होता रहता है। तो कुकी के बारे में हम लोग संक्षिप्त जानकारी यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नवीन श्रृंखला में। तब तक मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।